स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहा जाता है। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। ब्रांच अकाउंट का ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें जो बेसिक प्रैक्टिस आपको जो है वो इन्वॉल्व करवाई गई है वो है इनवाइस प्राइस की, कि किस तरह चीज़ें इनवाइस प्राइस पे जो है वो सेंड की जाती हैं। अच्छा जी, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट शोइंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2010। ऑल द फिगर्स आर इन रुपीज़। ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच डेबिट साइड पे हो जाएगा, गुड्स सेंट टू ब्रांच डेबिट साइड पे आ जाएगा, कैश सेल क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, एक्सपेंसेस मीट बाय हेड ऑफिस ये डेबिट साइड पे आ जाएगा। अच्छा सर, इसमें क्या कैश सेल के साथ कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर का वर्ड आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पिछले क्वेश्चन जब हमने क्वेश्चन नंबर 4 की बात की थी तो उसमें तो कैश सेल था और आपने कहा था कि अब इसके साथ कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आएगा। हमें कैसे अंदाज़ा होगा? हमने यहाँ पे क्वेश्चन सारा पढ़ लिया है कि यहाँ पे डेटर के अकाउंट से मुतल्लिका कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, जबकि वहाँ पे थी। अगर इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी तो डेटर का अकाउंट बनेगा, अगर इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं होगी तो डेटर का अकाउंट नहीं बनेगा। अच्छा जी, अब इसमें मसला क्या है? इसमें मसला है क्लोजिंग स्टॉक कुड नॉट बी असर्टेन बट इट इज नोन दैट द ब्रांच यूजुअली सेल्स एट कास्ट प्लस 20%, कि ये जो चीज़ें सेल की गई हैं ये कास्ट प्लस 20% है। अगर हम सेल की हुई चीज़ों की कास्ट मालूम कर लें और उसको ओपनिंग प्लस सेंट में से माइनस कर दें तो हमारे पास एंडिंग स्टॉक आ जाएगा। हमें उस तरीके कार से कैलकुलेट कर लेना है। द मैनेजर कमीशन इज इंटाइटल्ड, मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच बिफोर द चार्जिंग सच कमीशन। अब ये कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। डेबिट साइड पे आने की वजह ये है कि ये जो मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग है ये आपके लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि अभी प्रॉफिट तो कैलकुलेट नहीं हुआ था, कमीशन कैलकुलेट नहीं हुई थी, तो अब आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, कमीशन कैलकुलेट करना है। अच्छा जी बच्चों, अब हमें करना क्या है? हमें एक ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है, सिंपल इज दैट। और ब्रांच अकाउंट में से हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक मौजूद नहीं है। अच्छा जी बच्चों, हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं कुछ इस तरह से कि हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमें प्रिपेयर करना है ब्रांच अकाउंट को, ये क्रेडिट और ये डेबिट। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 30,000 से, हमारे पास गुड्स सेंट टू ब्रांच है 90,000 से, हमारे पास कैश सेल है 120,000 से, हमारे पास स्टॉक मौजूद नहीं, वो कैलकुलेट करना है। हमारे पास एक्सपेंसेस हैं कैश के रेफरेंस से, सैलरी और अदर एक्सपेंस। सैलरी 10,000 से, अदर एक्सपेंसेस 4,000 से, टोटल 14,000। अब है स्टॉक की बात। हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है 30,000, हमारे पास क्वेश्चन में गुड्स सेंट की अमाउंट है 90,000, टोटल करें तो 120,000। ये हमारे पास टोटल अवेलेबल फॉर सेल है। हमने इसमें से एंडिंग को लेस करना होता है तो हमारे पास सोल्ड पोर्शन आता है, सोल्ड पोर्शन की कास्ट आती है, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे कास्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट का डिफरेंस ले लें, जैसा कि हमारे पास जो सेल है वो उसने बताया है कि कास्ट प्लस 20% ऑफ कास्ट होता है। सेल की अमाउंट है 1,20,000। सपोज के कास्ट हम कर देते हैं x प्लस 20% ऑफ x, सेल है 1,20,000, x प्लस 0.20 ऑफ x, जिसका कोई नहीं, उसका आदत सर 1,
1,20,000 इज इक्वल टू 1.2 ऑफ एक्स। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1.2 इक्वल टू एक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1.2, तो अमाउंट आपके पास आ जाती है 1 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें हमने बेची थी उसकी कास्ट 1 लाख है। इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस लेने से आपके पास अमाउंट आ जाएगी 20,000। वो आपके लिए क्लोजिंग स्टॉक का होगा। वो आप सिंपली यहाँ पे पुट कर दें और कैलकुलेशन कर लें। यहाँ पे 1,40,000, यहाँ पे भी 1,40,000। 1,40,000 में से 30,000 माइनस 90,000 माइनस 14,000 माइनस हमारे पास आंसर आ जाएगा 6,000। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, मैनेजर की कमीशन आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट करना है। 6,000 का 5% अमाउंट आती है 300। 6,000 में से 300 को माइनस कर दें तो 5,700 ये आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। ले स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 था। इसमें जो मेन चीज़ थी वो आपके पास स्टॉक की कैलकुलेशन थी। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।